हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है सरल समीकरण। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो काफी सारी चीजें आप सीख चुके हैं। समीकरण जैसे चैप्टर का नाम ही आपको बताता है, यहाँ पे मैक्सिमम चीजें हम समीकरण के बारे में ही सीखने वाले हैं और उसी के आसपास चीजें रिवॉल्व होती रहेंगी। तो बच्चों, समीकरण आपको दिए जाएंगे, उनको आपको हल करना है, बस यही चीज है। आज एक नई चीज हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि भाई समीकरण आपको अभी तक तो दिए होते थे, उनको आपको हल करना होता था। अलग अलग तरीके आपके पास थे। अब आप समीकरण बना भी खुद सकते हैं। ये चीज आज हम सीखेंगे कि समीकरण आप कैसे बनाएंगे और उसके आधार पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों, अभी पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं और उसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं जो कल हम कर रहे थे। उस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने पूरा किया है, उसके पार्ट्स, और जो होमवर्क आपको कल मिला था पिछली कक्षा में, कितने बच्चों ने वो किया है? तो देखिए, अभी तक जो आप करते आए हैं वो थे भाई, समीकरण आपको दिए गए थे, उनको आपको हल करना था। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन थे, 4.3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे थे हम। इसमें था आपको कि समीकरणों को हल करना है, और जो पहला आपके पास समीकरण था वो था 4 = 5p - 2। इसको आपको हल करना था और p का मान निकालना था। ये हमने यहाँ पे कर लिया था। कुछ और इसी तरह के क्वेश्चन थे जो आपको घर पे करने थे, आपका होमवर्क था जो। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से और हम पिक करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे लिखा है ये हम कर चुके हैं बच्चों क्वेश्चन, इसीलिए ये दोबारा करने का कोई लाभ नहीं है। अगर आपको किसी को बच्चों डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी लेक्चर के बीच में आप किसी भी टाइम अपना हैंड रेज करके डाउट पूछ लीजिए। अब देखिए, इसका हम एक पार्ट यहाँ पे उठाते हैं। 16 = 4 + 3t + 2। ये है, आपको सॉल्व करना है इसका। ये पार्ट कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पे आपको ब्रैकेट पहले ओपन करना है। ये ब्रैकेट है, इसको ओपन करना मैंने बताया था कैसे ओपन करते हैं। 3t + 2 है, तो 3 को एक बारी t से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बारी 2 से करेंगे, तो ये 3t + 3 दूनी 6 ये आ जाता है। ठीक है, तो इसी को आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। 16 = 4 + 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t + 3 × 2 6, या फिर आप पहले इस प्रकार से लिख सकते हैं। 16 है ये। अब देखिए, ये 4 है, इसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं। कितना हो जाता है? -4 = 3t और +6। अब देखिए, 6 को भी हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 16 - 4 12 हो जाता है, = 3t। अब यहाँ पे 12 आ गया, तो 6 को भी मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो -6 हो जाएगा, और ये = 3t हो जाएगा। अब 12 - 6 6 आ गया, = 3t। हमें तो t की वैल्यू निकालनी है, t का मान चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? t हमें एक तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 है, 3 को भी मैं दूसरी तरफ ले गया और यहाँ सिर्फ t बच गया। 3 दूनी 6, तो t कितना आ गया? t 2 आ गया। यही है इस समीकरण का हल। इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर अगले क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करके बताएं मुझे इसका आंसर क्या होगा। 4 + 5 t - 1 = 34। तो ये 34 के बराबर है बच्चों। तो इसको आप सॉल्व करें और बताएं कि क्या हल आएगा इसका, इक्वेशन का। जो तरीका अभी तक हम यूज कर रहे थे उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करें, और जैसे ही आपका आंसर आ जाए आप अपना हैंड रेज करके अपना आंसर बता सकते हैं बच्चों।
फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, 5 को p से भी और -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो दूसरी तरफ लेके जाना होगा इक्वल टू के, जिसको ट्रांसपोज करना है, आपको पता है किस किस को आप ट्रांसपोज करेंगे, और उसके बाद p की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 4 + 5 × p - 5 × 1 = ये 34 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। 5 × 1 5 आ गया, माइनस एज इट इज 34। अब 4 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 5p = 34 - 4 30 हो गया, और इसमें आप 5 ऐड कर देंगे क्योंकि ये माइनस का है 5, दूसरी तरफ जाके साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब p कितना आ जाएगा, 35/5, 5 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, 5 × 7 = 35, p = 7 आ गया। कोई भी समीकरण हो आपके सामने, आप इस तरह से उनको सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए 0 = 16 + 4m - 6, ये समीकरण है बच्चों, इसको आप सोल्व करके दिखाइए। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 0 = 16 प्लस, देखिए 4 को हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो अलग अलग इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × m - 4 × 6। अब आप क्या करेंगे, m के साथ, m के अलावा बाकी जो टर्म्स हैं उनको धीरे धीरे करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए ये 16 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -16, और ये 4m - 4 × 6 कितना हो गया, 24 हो गया। अब 24 को भी आप दूसरी तरफ लेके जाइए तो -16 और +24 = 4m। -16 + 24 कितना होता है, ये मुझे बताइए। -16 + 24 कितना आएगा, ये आ जाएगा 8, वो भी प्लस का, क्योंकि 24 बड़ा है और उसके सामने प्लस का साइन है, = 4m। तो 8/4 = m। हमने 4 भी दूसरी तरफ भेज दिया है और वो डिवाइड में चला गया। 4 दूनी 8, तो m कितना आ जाएगा, m = 2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से करेंगे आप इन क्वेश्चंस को, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब एक टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस। कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस तो यानी समीकरण बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे, समीकरण बनाना यहाँ पे हम सीखेंगे। तो देखिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी की मदद से हम यहाँ पे सीख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई x = 2 है, क्या है, x = 2 है, x = 2 है। इससे स्टार्ट करना है आपको, x = 2 से, और यहाँ पे आपको 3 समीकरण बनाने हैं। 3 समीकरण, 3 समीकरण बनाइए। x = 2 से आपको प्रारंभ करना है और 3 समीकरण इसके बनाने हैं। किस तरह से आप बना सकते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि भाई x बराबर है कितने है, 2 है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। शुरू में मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय 10। तो यहां पे आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। अब दोनों पक्षों को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? x इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10। ये आ गया 10x इज इक्वल टू 20। तो ये एक समीकरण बन गया। क्या बन गया? ये समीकरण बन गया। हम बोल सकते हैं ये पहला समीकरण हमारे पास आ गया। इसके बाद हम इसमें कुछ और कर देंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई दोनों पक्षों में आप 7 जोड़ दो, ठीक है, दोनों पक्षों में 7 जोड़ देंगे तो उससे भी एक समीकरण आ जाएगा। दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, यानी एडिंग 7 बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा? दोनों तरफ अगर 7 हम ऐड कर देंगे तो 10x है प्लस 7, इस तरफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करेंगे तो 20 प्लस 7 आप लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 27। तो 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 27 आप बोल सकते हैं। तो ये दूसरा समीकरण आ गया हमारे पास। ऐसे ही कर करके आप कुछ कुछ इसमें ऑपरेशंस लगाते जाइए। कभी भाग कर सकते हैं, कभी डिवाइड कर सकते हैं, कभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी ऐड कर सकते हैं, और आपकी अलग अलग इक्वेशंस, अलग अलग समीकरण आता जाएगा। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैं बोलता हूं कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर। दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर। अब दोनों पक्षों को हम 2 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा? 10x बाय 2 प्लस 7 बाय 2। देखिए दोनों पक्षों को अगर हम 2 से भाग कर रहे हैं, यानी हर एक टर्म, हर एक चीज 2 से हम भाग करेंगे, इज इक्वल टू 27/2। सारी चीजों को हम डिवाइड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करना है तो भी सारी चीजों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं? इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 पंजे 10 हो गया। तो ये 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 27/2। ये तीसरा समीकरण आ गया। 3 समीकरण हमें बनाने थे, तो ये 3 समीकरण हमने बना दिए हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ध्यान से इसको कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। सबसे पहले हमारे पास इन्होंने दिया है x बराबर है 2। इससे आपको 3 समीकरण बनाने हैं। तो कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करें, जैसे मैंने पहले दोनों तरफ 10 से गुना कर दिया, फिर दोनों पक्षों में 7 जोड़ दिया, फिर दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दिया, आपके पास अलग अलग समीकरण आते जाएंगे। ऐसे ही कितने ही समीकरण आप बना सकते हैं इससे। इसको नोट डाउन कर लें आप। तो बच्चों यहां पे आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको, ये आप सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू -2 है, x बराबर है -2 है। इससे आपको प्रारंभ करना है। प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। तो जैसे पिछला हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह आप इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या कर सकते हैं आप? x बराबर है -2 है। आप दोनों तरफ 4 ऐड कर सकते हैं, 3 ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड कर सकते हैं,
या फिर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कुछ नंबर, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है वो। पिछले केस में हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया था, अब हम ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों को, तो हर किसी का समीकरण अलग आ सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई इसका आंसर आप मैच करके देखेंगे, क्योंकि आप जो इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो जरूरी नहीं कि आपका आंसर सबका सेम आए। तो दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 5 हमने जोड़ दिया, -2 + 5 यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या आएगा, x + 5, तो एज इट इज इक्वल टू -2 + 5 कितना होता है, 3 होता है। ये एक समीकरण आ गया। दूसरा समीकरण आप निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, गुना कर दीजिए दोनों पक्षों को दो से गुना करने पर, दोनों पक्षों को 2 से गुना करने पर क्या आएगा, देखिए ये 2 आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 2x + 5 इज इक्वल टू 6, आप इसको बोल सकते हैं 2x + 5 इज इक्वल टू 6। अब क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों पक्षों से कुछ घटा सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर, तो दोनों पक्षों में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x + 5 -3 बराबर है 6 - 3। कितना आ जाएगा ये, तो ऐसे ही रहेगा, 2x + 5 -3 इज इक्वल टू 6 - 3, 3 आ गया। ये तीसरा समीकरण आ गया आपके पास, ये दूसरा आ गया था और वो पहला आ गया था। तो इस तरह से कितने ही भी आप समीकरण बना सकते हैं। यहाँ पे 3 बनाने के लिए बोला गया है, तो हमने सिर्फ 3 बनाए। तो बच्चों, जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कि भाई इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो आप पहले ही सीख चुके हैं। अब बच्चों, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको आप दोबारा जरूर एक बारी प्रैक्टिस कर लें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।